अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जी, क्योंकि हमने पिछले जो लेक्चर में आप लोगों को सिख अम्पायर के बारे में बताया था जी। तो आज आपको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि ये सिख जो रिलीजियस मतलब एक रिलीजन है, इसकी ओरिजिन कहाँ से है जी। सिख मज़हब जो है वो क्या है जी, ठीक है जी। और उसके मतलब है कि स्टार्ट कहाँ से हुआ और उसके जो रहनुमा है वो कौन कौन से हैं जी। तो इंशाल्लाह आपके साथ पूरी स्टोरी डिस्कस होगी जी। तो बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है, सारे दोस्त बने रहिएगा साथ, तो आप इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे जी। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि जितने भी लेक्चर्स होते हैं हमारे, ये डेमो लेक्चर्स हैं जी। बाकायदा लेक्चर्स के लिए आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं 03067562 356। इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप मतलब है कि रब्ता कर सकते हैं जी। अच्छा जी, अब याद रखिएगा कि सिख मजहब जो है ना, उसकी ओरिजिन जो है ये बाबा गुरु नानक है जी। हमने याद रखना है कि बाबा गुरु नानक जो है ये फाउंडर है सिख मजहब के जी। इन्हें आपने याद रखना है कि ये पैदा कहाँ पे हुए थे। तो सबसे पहले आप याद रखिएगा, ये 15 अप्रैल 1469 में पैदा हुए थे राय भुई की तलवंडी, जिसको आजकल ननकाना साहिब बोलते हैं। तो ये आप याद रखिएगा कि आपको पता चल गया कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। और इनकी डेथ हुई है 22 सितंबर 1539 में। ये कहाँ पे हुई थी? करतारपुर। आपको पता है करतारपुर कॉरिडोर है, जिसे जहाँ पे अब कौन सा गुरुद्वारा है जी? गुरुद्वारा दरबार साहिब। ये आपने याद रखना जी। तो बाबा गुरु नानक जो है, इनके वालदैन में आप देखें तो वालिद जो थे इन्हें मेहता कालू भी बोलते हैं। पूरा नाम था कल्याण चंद दास बेदी, और वालदा का नाम है माता त्रिपाठा के नाम से ना जी। ये वालदा है जी। और इनका मैसेज जो सोसाइटी के लिए है ना, वो वन गार्ड का है जी। अब याद रखिएगा कि बाबा जी की जो बीवी है ना, उनका नाम है माता सुलखनी, और बेटे जो है ना श्री चंद है और लक्ष्मी लक्ष्मी दास है जी। ये दो बच्चे हैं जी। अब याद रखिएगा कि बाबा गुरु नानक जो है ना जी, इनकी जिंदगी का अगर आप देखें तो स्टार्ट जो है, यानी कि जब 27 साल की उम्र थी तो कहा जाता है कि बाबा जी ने बड़े सफर किए हैं, पूरे मेजर कंट्रीज जो है वहाँ का सफर किया। जैसे कि मक्का गए, बगदाद गए, फिर इधर इंडिया में मतलब पाकिस्तान मुल्तान का सफर किया है, सलहेट बंगाल का सफर किया है। ये राम जो है ना, जो हिंदू कम्युनिटी के जो मतलब है कि आप कह सकते हैं कि लीडर या उनका देवता है जी राम, उनकी जन्मभूमि है अयोध्या, उत्तर प्रदेश। तो वहां पे भी मतलब है कि बाबा जी गए। तो बाबा जी के ऊपर ना उनकी जिंदगी के बाद जो है कुछ स्वानी उमरी यानी बायोग्राफी टाइप लिखी गई है। तो वो एक अब याद रखिएगा कि मनी सिंह के नाम से मतलब है कि बंदा था जी, उसने लिखी है, जो गुरु गोविंद के शागिर्द हैं। और एक भाई बाला है जी, जो बाबा जी के साथी थे जी। उन्होंने मतलब है कि बाबा जी की जिंदगी के बारे में लिखा है जी। तो अब याद रखिएगा, सिख बाबा जी की डेथ के बाद यहाँ पे ना इनके काफी सारे गुरु आए हैं जी, जिन्होंने मतलब है कि ये इनको आगे लीड किया है। जैसे आप देखिए तो गुरु नानक है, गुरु अंगद है, ठीक है ना जी। और ये गुरु रामदास तीसरे गुरु हैं। इन्होंने गोल्डन टेम्पल अमृतसर की बुनियाद रखी थी। आपको पता है गोल्डन टेम्पल अमृतसर जो है ये बनाया गुरु रामदास ने है जी, ठीक है ना जी। जिसे जो अमरदास, ठीक है जी, इन्हें बोलते हैं गुरु। तो ये जो है ना मतलब है कि इसकी बुनियाद जो गोल्डन टेम्पल की है हजरत मियाँ मीर, यानी कि पहली जो ईंट रखी गई थी वो हजरत मियाँ मीर ने रखी थी। फिर ये गुरु अर्जन है जी। आपको पता है जो तरन तारण जो इनका इलाका है ना जी, टाउन, वो बसाया था गुरु अर्जन ने। और गुरु अर्जन को कत्ल करवाया था किसने जी? जहांगीर ने। क्योंकि आपको पता है शहजादा खुसरू को सपोर्ट किया था गुरु अर्जन ने, तो उसके बदले में इनको मतलब है कि मरवा दिया गया। फिर गुरु हर गोबिंद है जी। फिर उसके बाद गुरु हर राय है जी। ये गुरु हर राय जो है ना जी, इसको भी मरवाया औरंगजेब ने, क्योंकि इसने दारा शिकोह की मदद की थी। दारा भाई था औरंगजेब का और मतलब मुखालिफ था। तो दारा की मदद जो है वो की थी गुरु हर राय ने, तो उस वजह से मतलब इनको मरवा दिया गया।
फिर गुरु हरकृष्ण है जी, फिर आप याद रखिएगा गुरु तेग बहादुर है जी। ये जो गुरु तेग बहादुर है ना, इनको भी औरंगजेब ने ही कत्ल करवाया था 1675 में। तो ये मतलब इस तरह हमारे और मुसलमानों के और सिखों के दरमियान रिलेशन जो है वो हार्श होते गए। फिर ये है गुरु गोबिंद सिंह। गुरु गोबिंद जो है ना, इन्होंने खालसा, आपको पता है ये वाहे गुरु का खालसा, वाहे गुरु की फतेह, ये जो टर्म यूज होती है ना, ये गुरु गोबिंद ने दी थी जी। खालिस्तान, खालसा मूवमेंट, ये आपसे को पूछे तो गुरु गोबिंद ने ये नाम दिया था खालसा। ये 1708 में एक पठान ने इनको कत्ल कर दिया। फिर आप याद रखिएगा मेन 10 गुरु हैं, और उसके बाद 1708 से ना अभी तक गुरु ग्रंथ साहिब जो इनकी किताब है ना मजहबी, उसी को ये गुरु मानते हैं। बेसिकली 10 गुरु वो हैं और 11वीं इनकी ये किताब है जी, और वही चल रही है। अब एक चीज आपने याद रखनी है कि 5K, सिखों के जो 5K है ना, वो आपने याद रखिएगा जी कि वो कौन कौन से हैं जी। अब याद रखिएगा कि एक तो केस है जी, केस यानी अनकट हेयर जो है ना, वो माना जाता है जी। और किरपान, एक आपको होता है नाइफ इनके पास होता है। एक अंडरवियर जिसे कच्छा बोलते हैं जी। एक कंगी, ठीक है जी। और एक नकड़ा होता है जो कलाई पे पहनते हैं। तो 5 चीजें जो सिख है ना, ये मतलब एक साथ रखते हैं। इनकी किताब जो है वो गुरु ग्रंथ है जी, जो भाई गुरदास ने जो है वो कंपाइल की है। बेसिकली वो बाबा गुरु नानक की जो तालीमात है उन्हीं के ऊपर बेस करती है जी। तो ये थी जी आज की एक स्टोरी। शॉर्ट टाइम में मैंने ये आप लोगों के लिए मतलब एक नई तरीके से स्टोरी आपको सुनाई है जी बाबा गुरु नानक, और ये उनकी मजहबी मतलब है कि है रिलीजियस सिखिज्म की ये मतलब कह सकते हैं कि बारे में लेक्चर है। क्योंकि मेन जगह जो है गोल्डन टेम्पल अमृतसर, और आपको होता है ये ननकाना साहब जो है कि उनका बेसिक जो बाबा जी का जन्म स्थान है, और दूसरा उनकी जहाँ पे डेथ हुई थी करतारपुर में वो गुरुद्वारा जो है दरबार साहब है जी। तो मतलब सिखों के काफ़ी सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं जी, जो जहाँ पे इंशाल्लाह किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे कि सिख और मुसलमानों का जो मतलब है कि रिलेशन हार्श हुए हैं वो क्यों हुए थे। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो आप इसको ज़रूर जो है वो लाइक भी कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और आगे दोस्तों तक इसको शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।